बिल्कुल नहाकर फ्रेश हो चुका हूँ और लाइफ बॉय में साबुन यूज़ किया हूँ क्योंकि मैं हिमालय का साबुन यूज़ कर रहा था। और अभी जो मैंने लेकर आया आप देखे हैं। और अब वक्त आता है नाश्ता करने का। तो नाश्ता में अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है नए ब्लॉग में, लेबर लाइफ में, डेली सऊदी लेबर लाइफ में। अभी मैं सो के उठा हूँ और अभी मुझे बाहर जाना है। मुझे अभी भी याद आया कि बाहर जाना है क्योंकि मेरे पास नहाने के लिए साबुन नहीं है। तो मैं राशन दुकान में जाऊँगा या तो फिर आप बोले बकाला, यहाँ पे बकाला कहते हैं। तो इसी तरह की तकिया यहाँ पे पड़ा हुआ है और ब्लैंकेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अभी मैं जाऊँगा बकाला साबुन लाने के लिए। तो थोड़ा सा सर को झाड़ लें, बाल को सरिया लें और मास्क लेना ज़रूरी है। मास्क लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो चलिए आपसे नीचे मिलते हैं इंशाल्लाह। मास्क ले लिया मैंने और इस वक्त मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा हूँ। लिफ्ट भी यहाँ लगा है लेकिन लिफ्ट कभी कभी बंद हो जाता है बीच में। तो अभी मैं नीचे ही उतर रहा हूँ सीढ़ी से। इसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। मैं जाऊँगा, वो ज़्यादा दूर में नहीं है। आपको वो बोर्ड दिखता होगा यहाँ पे, कि वो बोर्ड वहीं पे मैं जाऊँगा। पता नहीं अंदर में कैमरा करने देगा कि नहीं देगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। ये छोटा सा मैं लाइफ बॉय लिया क्योंकि बाद में मैं बाहर जाऊँगा तो बड़ा साबुन लेकर आऊँगा अभी में। और यहाँ पे बहुत सारा दाल इस तरह पड़ा हुआ है। तो यहाँ का जो राशन दुकान है वो भी इसी तरह होता है, बस सामान आपको खुद से उठाना पड़ेगा। टाइम हो चुका है 4:50 और अब मेरे पास है सिर्फ 40 मिनट। तो अभी मैं लेके आया ये 3 चीज़। एक केक, ये 1 रियाल का है, ये 2 रियाल का लाइफ बॉय है और ये 50 हलाला का केक है क्योंकि फ्रेश होकर फिर खाएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह अब चलना है नहाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे फ्रेश होकर, नहा धोकर इंशाल्लाह। बिल्कुल नहाकर फ्रेश हो चुका हूँ और लाइफ बॉय में साबुन यूज़ किया हूँ क्योंकि मैं हिमालय का साबुन यूज़ कर रहा था। और अभी जो मैंने लेकर आया आप देखे हैं। और अब वक्त आता है नाश्ता करने का। तो नाश्ता में मेरे साथ है, मेरे पास है ये 1 रियाल का केक और ये 50 पैसा का केक। और बाकी का खाना रेस्टोरेंट में जाकर खाएंगे। तो वक्त नहीं है ज़्यादा, तकरीबन यहाँ पे अशर का वक्त हो रहा और सिर्फ मेरे पास 10 से 5 मिनट हैं। उसी में रेडी होकर नीचे जाना है क्योंकि सर्विस की जो गाड़ी आती है जो लेकर जाते हैं, थोड़ा दूर है रेस्टोरेंट। तो अगर वक्त पे नीचे आप नहीं गए तो फिर गाड़ी खुल जाएगी, तो फिर आपको फिर अपना पर्सनल गाड़ी करके जाना पड़ेगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे हम नाश्ता कर। और तब तक आप अपना ख्याल रखें। मेरे भाई, अगर आप जद्दा सिटी में रहते हैं या सऊदी अरबिया में रहते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे एक सिटी बन रहा जो मिस्र और जॉर्डन के जानिब बन रहा। मतलब है वहाँ से मिस्र और जॉर्डन बहुत करीब है। उस सिटी का नाम है नियोम, जहाँ पे $500 बिलियन खर्च किया जा रहा। उस सिटी में अपना चांद होगा और अपनी बादल बरसेगी। उसी तरह जद्दा में भी कुछ बनाया जा रहा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आप देखिए पीछे का कैमरा से। ये जो एरिया था ना, इस एरिया का नाम था इशारा आशकान। यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें थी पूरी बिल्डिंगों को तोड़कर गिरा दिया गया। इसका रीज़न ये है कि बिल्डिंग पुराना तो थी, वो अलग सी बात है, लेकिन यहाँ पे जो बनेगा उसका नाम दिया गया है न्यू जद्दा सेंट्रल। वो बनने के बाद जद्दा हाई डिमांडेड सिटी के गिनती में आएगा। और इस तरह तकरीबन कई किलोमीटर तक बिल्डिंगों को गिरा दिया गया है। जिस तरह न्यूयॉर्क में $500 बिलियन खर्च किया जा रहा है, जो यहाँ से जो ताबुक के करीब पड़ता है न्यूयॉर्क, तकरीबन 14 घंटा का रास्ता होगा, उसी तरह जद्दा सेंट्रल भी बन रहा है। तो 2030 में जब आप देखेंगे तो जद्दा और सऊदी अरबिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं आपको और भी दिखाऊंगा हाईवे में जब जाएंगे तो। हेलो दोस्तों, मैं आपको दिखाया मैं ड्यूटी पे जा रहा था। उसके बाद ड्यूटी से आने के बाद मैं काफ़ी थक गया था, इसलिए मैं ना ही मैं ड्यूटी पे कुछ वीडियो बना पाया और ना ही ड्यूटी के आने के बाद। अभी मैं जस्ट सो के उठा हूँ। ड्यूटी से आने के बाद मैं सो गया था, सोकर उठा हूँ। और अभी मुझे फ्रिज थोड़ा सा साफ़ करना है क्योंकि बहुत सारा सामान जो है फ्रिज में, कुछ सामान जो है बिल्कुल फालतू पड़ा हुआ है। वैसे फ्रिज में कुछ है नहीं, लेकिन
फिर भी बहुत सारा सामान जो है बिल्कुल फालतू पड़ा हुआ। जैसे कभी कभार क्या होता है ना, जल्दी में बंदा छोड़ देता है, तो अभी आज मैं जल्दी सो कर उठ गया, तो फेंक देना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब टाइम है आपके पास तो ये चीज़ हर बंदे को करना चाहिए। अगर सऊदी अरब में आप टाइम के पक्के हैं और टाइम के मुताबिक आप अगर वक्त गुजारे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और फिर बस ड्यूटी से आने के बाद मैंने वैक्सीन बुक किया था, 3rd डोज, तीसरी डोज, और काफ़ी दिन बाद बुक हुआ, तो फिर वैक्सीन लेंगे इंशाल्लाह। 17 जनवरी को बुक हुआ है। मैं जाऊंगा, एक पाकिस्तान का बंदा है उनके साथ। तो अभी मैंने फ्रिज में जो थोड़ा बहुत था वो फेंक दिया, और अभी मुझे कुछ बनाना है अपने लिए, भूख लगा है कस कर। तो मैं ज़्यादातर बाहर से ही खाता रहता हूँ, लेकिन जब बंदा बाहर से खाता है ना तो पैसा बहुत इन्वेस्ट हो जाता है, इसलिए बंदे को कुछ बनाकर खाने से अपना पैसा बच सकता है। मैंने बीच में रियाद गया था, तो वहाँ से मैं ये 2 टिफ़िन लाया था। कभी मैं इसमें कुछ लेकर जाता हूँ खाना वगैरह, तो काफ़ी दिन से गंदा पड़ा होता, काफ़ी दिन से। लेकिन आज ही अभी मुझे, क्योंकि अभी मेरी नज़र इस पर पड़ गया और काफ़ी दिन से मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ। रेस्टोरेंट लेके मैं रेस्टोरेंट लेके गया था, और ये जो है ये रेस्टोरेंट में ही खो गया था, तो अभी मुझे मिला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे साफ कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, जो नए बंदे लोग हैं तो वो लोग बने रहें और देखें, और अपने टाइम को बचाने का कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपकी ड्यूटी 10 घंटे की है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 11 घंटा 12 घंटा लग ही जाता है हर किसी का। अब चलते हैं थोड़ा बकाला रोटी लाने के लिए, लेकिन रोटी लाने से पहले हम जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो मेरे पास चिकन है, और मैं आपको पता है कि मैं कुछ न कुछ ज़रूर ले ही के आता हूँ सामान वगैरह रेस्टोरेंट से ही खाने पीने का। तो और भी मैं कुछ लेकर आया था, तो कभी मैं बनाता हूँ कभी नहीं बनाता हूँ, तो ख़राब हो जाता है। तो मेरे पास कुछ भी सामान है थोड़ा बहुत, तो मैं अभी नीचे में जो 2 बंदा है, एजाज और एक और बंदा है, और मैं उनके लिए खाना भी लेकर आता था। तो कल मैं जो खाना लेके आया उनके लिए रेस्टोरेंट से, तो मैं सो गया था, दे नहीं पाया, तो भी मैं हाथ में ले लिया हूँ। टमाटर भी है, चिकन भी है, और कुछ खाना भी है। तो अभी चलिए नीचे मिलते हैं आप। हाँ, रोटी मैंने ले लिया है, ये रोटी, और 9 रियाल मतलब 50 हलाला का 50 पैसा का एक बिस्किट भी ले लिया। और भाई लोग अपने रूम पे नहीं थे, लेकिन मैं सामान वहाँ पे रख दिया था। तो मैं जो खाना रखा था भाई आकर अभी निकाल लिए, मतलब उठा लिए, मैं किचन में रख के चल गया था। तो चलिए खाते हैं। और ये मतलब बिल्डिंग का सीढ़ी से मैं जा रहा हूँ ऊपर, और जिस बकाला में मैंने कल गया था शाम में केक लाने के लिए साबुन, आपने देखा होगा वीडियो का फर्स्ट में, उसी बकाला से, उसी राशन दुकान से, उसी छोटे से सुपरमार्केट से मैंने रोटी भी लिया। तो ये रोटी जो है मैं रेस्टोरेंट भी लेकर चले जाऊंगा, वहाँ भी चिकन वगैरह बना के खा लूँगा साथ में। बहरहाल फिर मिलते हैं आपसे वीडियो में खाना खाकर इंशाल्लाह। मुझे हो गया 17 रुपये का नुकसान। जी हाँ, आप सही सुने, 17 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि बकाले वाले ने कहा मुझसे कि मैं ये नोट नहीं लूँगा, ये नोट नहीं चलेगा। तो मैंने कहा मुश्किल नहीं, मैं चेंज लेकर आया, कॉइन भी लेकर गया था। और ये जो है 1 रियाल, ये मेरा हो गया नुकसान लंबा। तो इसे यहाँ पे रख देता हूँ, इसे तोड़ मोड़ के चला लूँगा। तो रूम पे मैंने आया था मिर्ची लेने के लिए, क्योंकि मैं मिर्ची ज़्यादा खाता हूँ। तो अभी मैं फ्रिज से मिर्ची निकाल लिया, और फ्रिज में ही पानी रखा हुआ है। यहाँ पे पता है पानी भी बंदे को ख़रीदना पड़ता है। कुछ कंपनी फ़िल्टर मशीन प्रोवाइड करती है, तो इस विले में भी काफ़ी फ़िल्टर मशीन है, हर विले में हर फ्लोर पे 2-3 है, पर कुछ ख़राब भी है। तो ये जो पूरा बोतल है ना, आप 2 रियाल में बकाले में आपको मिल जाएगा, और बिल्कुल जी 2 रियाल में मिल जाएगा। तकरीबन 2 लीटर है पानी इसमें।
तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नाश्ता वगैरह करके। भूख बहुत तेज़ी से और बहुत शिद्दत वाली लगी हुई। तो मैंने अभी नाश्ता करके जस्ट सोफ़ा पे बैठ के, और वो हमारा रूम रहा जिसमें मैं अकेला रहता हूँ। बहरहाल यहाँ पे कुछ टीवी वगैरह लगा हुआ। इस रूम में पहले बंदे नहीं थे, अभी हाल फिलहाल में 2 महीना से बंदे हैं इसमें, और 1 साल 2-3 साल तक मुकम्मल ये रूम बंद था, क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉय रहते थे वो फ़िलीपींस के थे, और वो जब फ़िलीपींस गए तो फिर वो रिटर्न नहीं आए कोविड-19 की वजह से। तो ये जो पूरी फ्लैट है जिसमें मैं हूँ नंबर 13, ये पूरा बंद रहता था। जब मैं रियाद से आया था तो मुझे ये रूम दिया गया था, और उसके बाद में इस पूरे फ्लैट में अकेला ही था। अभी फ़िलहाल ये बंदे आए, तो अगर कुछ और शूट करने का रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना फिर वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। और मेरे ऊपर एसी चल रहा है, ठंड में भी एसी चल रहा है, क्योंकि जद्दा का जो माहौल है ना, जद्दा का जो वेदर है ना, काफ़ी गर्म होता है जी, काफ़ी गर्म होता है। और मदीने का भी जी, जब तक मदीने में तो ठंड होती है, मक्के सिटी का, जी हाँ मक्का सिटी का, क्योंकि जब मैं मक्का सिटी में था तकरीबन पिछले 2.5 साल, तो कभी मुझे जैकेट वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं कैप पहना था जब हरम शरीफ जाता था, तो मैं कान ढाक लिया करता था, क्योंकि सुबह में थोड़ा सा ठंडा लगता है। तो बस इतना ही लेबर लाइफ में। आपको कैसा लगा ब्लॉग आप बताएंगे कमेंट करके ज़रूर, और फिर इंशाल्लाह जी हाँ वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए भी देखने के लिए, कि उनके पास टाइम नहीं होते। तो बस इसी तरह हम लोगों का रहना सहना होता है। और जो नए बंदे लोग हैं, एक बंदे ने मुझसे पूछा था जॉब के लिए, तो आप अपना सिटी का नाम बताएं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, बहुत टफ हो गया अभी इंटरव्यू निकालना। जी हाँ मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाले बंदे लोग हैं उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। बहरहाल सब अपनी किस्मत पे और किस्मत से ही कमाता है। तो मैं आपको बता दूंगा, आप बताएं अपना प्रोफाइल, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको ट्राई करना है, और किस कैटेगरी का जॉब आप खोज रहे वो मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो आप मेरे लिए दुआ करें और अपना ख्याल भी रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि एक बाप अपने किताब में लिखता है, मेरा बेटा उस वक्त तक मेरा बेटा है जब तक उसको उसकी अहलिया ना मिल जाती, लेकिन मेरी बेटी उस वक्त तक मेरी बेटी है जब तक मैं इस दुनिया से नहीं चला जाता। तो ये भी कैसा लगा लाइन आप बताएं मुझे कमेंट करके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।